राजपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक खजान दास ने बता दें कि एचएनएन संवाददाता से बातचीत की है और कई मुद्दों को लेकर एक खास बातचीत हुई है, जिसमें विधायक ने राज्य में गतिमान चारधाम यात्रा को लेकर जहां मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया, तो दूसरी तरफ आने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने राज्य के सभी तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि जो कुछ खामियां पिछले साल रही थी उन्हें दूर कर दिया गया है, इस बार अच्छी व्यवस्था की गई है। 16वें वित्त आयोग की टीम के सामने राज्य सरकार की ओर से दी गई प्रस्तुति को लेकर कहा गया कि सीएम ने भी सभी विषय रखे हैं। आने वाले कल में कुछ अनुदान की उम्मीद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक खजान दास जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चारधाम यात्रा गतिमान है और ऐसे में जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, आपको कैसे देखते हैं कि पिछली बार के क्या रिकॉर्ड टूट पाएंगे? देखिए, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का और पर्यटन मंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि यात्रियों के लिए जो थोड़ी बहुत कमियां पिछले साल रह गई थी, उस कमियों को दूर करने का जो इन्होंने प्रयास किया है और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कमान अपने हाथ में ले ली है और इसलिए यात्राएं हो रही है, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ जी हो, बद्रीनाथ जी हो। इसमें यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और रिकॉर्ड अभी तक टूटा है, जो अभी तक जो संख्या आई है यहाँ पर। और सुविधा देने का जहाँ तक सवाल है, सरकार सुविधाएं दे रही है, किंतु हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, हम अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, यहाँ पे लैंडस्लाइड या इस तरह की घटनाएं होती रहती है। इसको देखते हुए सब यात्री सुरक्षित रहें और अभी हाई अलर्ट जिस तरह से जारी किया गया है, इसमें भी सब लोगों को देखना भी है, अपने आप को बचाना भी है और मैं सभी यात्रियों का भी वेलकम करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा और विशेषकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जो व्यवस्था है, जो पहले से ही आपने किसी कमान संभाली और व्यवस्थाएं देने का जो काम किया, इसके लिए धन्यवाद। सर, 16वें वित्त आयोग की टीम आई थी, उन्होंने उनके सामने भी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की, प्रेजेंटेशन दिया। इसके साथ साथ देखा जाए तो उन्होंने बेरोजगार की दर में कमी आई है, इस तरह की प्रेजेंटेशन जो है सरकार की ओर से दी गई। कैसा लगता है आने वाले 5 साल के लिए अनुदान किस तरह से देखते हैं? देखिए, वित्त आयोग की टीम यहाँ पर आई है भारत सरकार की और जिस तरह से प्रेजेंटेशन हमारी सरकार ने उनके सन्मुख रखा है और विशेषकर ग्रीन बोनस की भी मांग की गई है और हमारा उत्तराखंड राज्य आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, इसलिए सारे बिंदु उनके सन्मुख रखे हैं और मुख्यमंत्री जी ने पॉइंट टू पॉइंट बात की है और मुझे लगता है कि जो हमारे वित्त आयोग के भारत सरकार के माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने गौर से सुना भी और आश्वासन भी दिया है कि हम अधिकतर बातें आपके मान रहे हैं और अपनी संस्तुति हम भारत सरकार को देंगे। कांग्रेस जय हिंद यात्रा निकालने जा रही है, आपकी तिरंगा यात्रा निकल रही है, वो अब जय हिंद यात्रा निकालने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस नकलची हो गई है। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, उन्हीं को दोहराने का काम करती है और ये सिलसिला अगले 10 सालों से चला आ रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहे बूथ स्तर का काम कर रही हो, चाहे मंडल स्तर का काम कर रही हो, जिले स्तर का काम कर रही हो, उसी के निमित्त कुछ न कुछ कांग्रेस करते रहती है और पहले वो देखते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, तब उसके बाद उसका वो जो है नकल करती है। मदरसे में ऑपरेशन सिंदूर के पाठ्यक्रम को पढ़ाने की बात की जा रही है कि चैप्टर जो है उसमें शामिल किया जाएगा। आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों, इससे पहले की जितनी उपलब्धियां हैं वो भी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। देखिए, भारत का इतिहास बताता है कि ये जानकारियाँ तो ऑलरेडी पहले से ही है, जो पहले घटनाक्रम हुए हैं आदिकाल से, किंतु ये ऑपरेशन सिंदूर ये हम सबको एक प्रेरणा देता है और हम सबको एक मार्ग बताने का काम करेगा। जिस प्रकार से भारत की सेना ने भारत की शान को बनाए रखा, अपनी जान की न परवाह करते हुए उनके ही घर में ठोक के आई है, ये बहुत बड़ी बात है। और 9 जगह जिस तरह से पाकिस्तान को हवा भी नहीं लगी कि कब क्या हुआ, उन आतंकियों का सफाया करने का जो काम किया है, मैं भारत की सेना को दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और पाठ्यक्रम का जहाँ तक सवाल है, ये बिल्कुल होना चाहिए
और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम चाहे मदरसे हो, चाहे हमारी शिक्षा हो, शिक्षा में भी इसको बढ़ाया जाएगा और ताकि ये इतिहास बन करके रहेगा। जातिगत जनगणना को कैसे देखते हैं आप? जातिगत जनगणना ये शुरू होने वाली है और शुरू हो गई है। इसमें एक अच्छा है, अब होना भी चाहिए, पता भी लगना चाहिए लोगों को कि कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं। धन सिंह रावत जी जो मंत्री हैं, उनके पूर्ण निवास जो मंदिर था उसको लेकर के एक वीडियो वायरल हुई, उस पर जो है कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए, उसको कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को आप? देखिए, मंदिर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी और हम लोग नहीं करेंगे तो आखिरकार कौन करेगा। मैं बधाई देना चाहूँगा मंत्री जी को कि आप मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, मंदिर बनना चाहिए। और कांग्रेस तो इस प्रकार की अंगुलियां उठाते रहती है और स्वाभाविक है, उनके प्रतिद्वंदी है और उनका कर्तव्य भी बनता है, विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। किंतु जहाँ पर मंदिर बनाने की बात है, मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए। किंतु इस तरह की बातें और इस तरह का प्रस्ताव आना गलत बात है कि हम मंदिर नहीं बनने देंगे, और ये तो गलत बात है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक खजानदास जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बात रखी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, H24/7 दरअसल।